बोलो यीशु मसीह की जय। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। हम ऐसा विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे बीच में है। आपको लगता है कि भैया को दिखाई कुछ देता नहीं है, आजू बाजू कोई खड़ा नहीं है और कहते हैं परमेश्वर हमारे बीच में है? ये कैसे संभव है? विश्वास एक ऐसी चीज है जो खुदा को हमेशा मेरे करीब रखता है। सबसे बेहतरीन बात है कि ये विश्वास मेरा उस पर है, किसी इंसान पर नहीं। समझ रहे? हमारा विश्वास किस पर है? परमेश्वर पर। आइए वचन को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ 5 मिनट बात करना चाहूंगा। आप रेडी हैं? कल नाइट प्रेयर में हम लोगों ने खूब बातें करी, गॉडली वे में। तो कोई सुनेगा तो कहेगा कि नाइट प्रेयर में बातें करने के लिए बैठते हैं। हमने बहुत सारी बातें करी, बहुत सारा डिस्कशन हुआ, सब चीजों में खुदा को धन्यवाद देते। क्या हम जानते हैं कि हम किस लिए सृजे गए हैं? एक विश्वासी आज ये बात मालूम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता कि वो किस लिए सृजा गया है, किस लिए उसको परमेश्वर ने जीवित रखा है, इसलिए परमेश्वर उसको बार बार दुख तकलीफों कठिनाइयों एक्सीडेंट बीमारियों से बचाता है। पता है क्यों? इसलिए नहीं कि आप परमेश्वर से दूर हो जाओ, सिर्फ इसलिए कि आप याद करो तो किसने आपके लिए काम किया। आप याद करो कि कौन है जिसने मेरी मदद करी। आप चेयर बीच में रख दीजिए। विश्वासी मैं पता है यहाँ पर खड़े होकर अपनी जाति के लोगों की बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे उनसे अभी कोई लेना देना नहीं है। वो पता है क्यों? वो सिर्फ इसलिए कि अभी तक उन्होंने सच्चे परमेश्वर यीशु को नहीं जाना है। मैं सिर्फ उन लोगों से बात करना चाहता हूं जिन लोगों ने प्रभु को जान लिया है, अपना जीवन प्रभु को देने का कमिटमेंट किया है, बस दिल वो झूठ बोलते हैं। क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं। बैठे जहांगीरपुरी में होंगे, दिल्ली में, क्या कहेंगे? मैं बाहर। क्या कहेंगे? मैं बाहर। इतना इजी लगता है ना? कोई आए तो किसी को तुरंत गोली दे देना। हाँ, किधर है भाई? उसके पड़ोस वाले घर में बैठा है, मैं हूं नहीं। सीधे ही बोल देते कुछ लोग तो, मैं हूं नहीं, कहीं और से काम निकलवाओ, मेरे पास मत आओ। भैया हम आपको फोन इसलिए करते हैं कि आप परमेश्वर के करीब आओ। जो कमिटमेंट आपने परमेश्वर से की है, खुदा कभी कभी हमारा इस्तेमाल कर लेता है, हमारे भाइयों का इस्तेमाल कर लेता है कि आपको परमेश्वर की ओर धकेलने के लिए। बट हम क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं। हम साथ में होते हैं बट हम कहते नहीं। हम परमेश्वर के हैकल के पास से डरते हैं। नहीं पास्टर जी, हम बाहर हैं, हम नहीं आ सकते, बिजी हैं। आपकी प्रेजेंस से इधर 1% भी लाभ नहीं होने वाला। समझ आ रहा है मेरी बातों का? मुझे 1% भी लाभ नहीं होने वाला। लाभ किसको होगा? बोलिए हमें। लाभ किसे होगा? हमें लाभ होगा। क्या लाभ होगा? हम दिन प्रतिदिन अंश अंश करके यीशु मसीह की समानता में बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं अंश अंश करके प्रभु में बढ़ना? कितने लोग चाहते हैं कि एकदम से बढ़ना? एकदम से हम
बस एक ऐसी प्रार्थना कर दो सर पे हाथ रख के कि हम कह पाए कि वी लाइक जीसस, यीशु मसीह के समान। अभी ये छोटे छोटे बच्चे हैं, नम्रता बहुत छोटी है, अब मैं इसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर दूं कि प्रभु इसको रोटी बनाने आ जाए, होगा? अब मैं अभी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करूं प्रभु ये साइकिल चलाना सीख जाए, होगा? इसके लिए प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। कहां से? एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। आप एकदम से मसीह में टॉप फ्लोर पे नहीं जा सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? धीरे 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 आहिस्ता 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 बढ़ना पड़ेगा। और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते आपको हो सकता है ऐसा लगे कि मैं नहीं बढ़ रहा, कुछ बदलाव दिखाई नहीं दे रहा, पर हाँ याद रखिए आपके बैकग्राउंड में परमेश्वर काम कर रहा है। 2022 में आपने मेरी गलतियां करी, बहुत गलतियों के ढेर लगा दिए, समझ में नहीं आ रहा था एक को छेड़ो तो पूरा ढेर ना गिर जाए, इतने ढेर लगा दिए। क्या 23 के लिए कोई निर्णय लिए? यदि नहीं लिया तो आज ये समय है, इस साल का पहला दिन है। मैं वो नहीं कहूंगा कि पहला दिन है तो निर्णय लो, पूरे साल भर निर्णय पे कायम रहोगे। उस निर्णय के लिए रोज आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मूर्ख लोग होते हैं जो कहते हैं कि एक जनवरी को जो करोगे वो पूरे साल भर होगा। 1 जनवरी को मैं सैलरी उठाऊंगा, पूरे साल भर मिलेगी क्या? बिना मेहनत करे क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ काम जो होते हैं वो प्रोसेस में होते हैं। जैसे कि हमारे को मसीह में बढ़ने के लिए धीरे धीरे समझना पड़ेगा बाइबल क्या है, वचन क्या है, प्रभु यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह क्यों आया, यीशु मसीह ने अपनी जान क्रूस पर क्यों दी। इन सब चीजों को हमें समझना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? समय देना पड़ेगा। कोई ऐसी प्रार्थना नहीं होती, आप मुझे कहो ना कि मैं नया नया प्रभु में हूं, 2001 वाली मेरे लिए प्रार्थना कर दो, आप 5000 रुपए देखे हुए प्रार्थना कराओगे ना, तब भी कुछ समझ नहीं आएगा। आज लोग आत्मिक उन्नति पाने के लिए फॉर्म भरते हैं, आपको मालूम है? लोग आत्मिक उन्नति पाने के लिए, अभिषेक पाने के लिए 70-70 हजार, 25-25 हजार रुपए के फॉर्म भरते हैं। सच बता रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा। प्रभु के हैकल में हूं, मैं हकीकत बात कर रहा हूं आपसे कि लोग अभिषेक को प्राप्त करने के लिए एक फॉर्म भरते हैं कि एक बड़ा साहब, सो एंड सो पास्टर, सो एंड सो प्रीचर ये मेरे ऊपर हाथ रखेगा, प्रार्थना करेगा। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, ऐसे ढोंग से बाहर निकलिए। यीशु मसीह ने कभी किसी से पैसे दिए? पूरी बाइबल में आपको ये दिखा दी थी जहां यीशु मसीह ने कहा कि इतना दिनार भर तब मैं तेरे लिए दुआ करूंगा, इतने शकेल भर तब मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा। ना उसने ना उसके किसी चेले ने ऐसा किया। उसका सच्चा अनुयायी कभी ऐसा काम नहीं करेगा। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ऐसे प्रचारकों से, ऐसे भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, परमेश्वर की देह को खराब ना करें। मत्ती 7:21 पूरा होने में तुम्हारी जिंदगी में खुदा देर नहीं करेगा। पूछेंगे क्या है 7:21? आपके पास बाइबल है, आप पढ़ लीजिएगा। मत्ती 7:21 आपकी जिंदगी में कंप्लीटली पूरा हो जाएगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। अभिषेक, प्रार्थना का जीवन पैसा भरने से कभी नहीं आएगा। अमाउंट या एंट्री फीस या मेंबरशिप फॉर्म भरने से कभी आपके ऊपर अभिषेक नहीं आएगा।
बल्कि मैंने कलीसियाओं में ऐसी हालत देखी है जिनके मेंबरशिप के फॉर्म भरे होते हैं ना, जिनकी मेंबरशिप होती है, उनको पास्टर खुदा के कलाम को लेकर डांट भी नहीं सकता। तो पता है डांटा तो मेंबर कम हो जाएगा, डांटा तो पैसा जाएगा। जीते हैं जैसे सच करते हैं। अरे मुझे आपसे 1 रुपए का भी लालच नहीं है, तो क्यों डरूं? जो खुदा कहेगा वो कहूंगा। आप लोग परमेश्वर के लोग हो, परमेश्वर के पास जाकर आपको मांगना चाहिए। मैं नहीं कहता कि अपनी जरूरतों, अपनी चीजों के लिए मत मांगो, मांगो, परमेश्वर देने के लिए है ना। हम मांगते नहीं है कार, गाड़ी, बंगला, एटीएम, पेटीएम, कैश। और आजकल तो एक बड़ा ड्रामा चल गया। मैंने अपनी ही लिस्ट में देखा कुछ लोग क्यूआर कोड सेंड कर रहे हैं, सेंड मनी ऑनलाइन। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। आप जो देख रहे हैं आप भी सावधान रहिए। हो सकता है आपने ऐसी गलतियां की हो, बट नाउ आपके पास समय है। आपके पास समय है कि आप परमेश्वर के पास आ जाएं। आपके पास समय है कि अभी भी वो आपको बुला रहा है। आपके पास समय है कि अभी भी उसका प्रेम आपके लिए कम नहीं हुआ। आपको मालूम है, प्रभु के एक सेवक जिन्होंने शुरुआत के दिनों में प्रोस्पेरिटी प्रीच करी, नाम बताऊं? आप शॉक हो जाओगे। बहुत से लोग जानते हैं जिन्होंने अपने शुरुआत के दिनों में बहुत प्रोस्पेरिटी प्रीच करी, बट खुदा ने आने वाले दिनों में उनके स्टेट्स को संभाल लिया। परमेश्वर ने उनके रास्तों को बदल दिया। आज वो खरा पश्चाताप का प्रचार करते हैं। मैं सच कह रहा हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आई डोंट नो मैं इस पे क्यों बात कर रहा हूं। पवित्र आत्मा किसी से कुछ कहना चाहता है। अपने ध्यान को दुनिया की तरफ मत लगाइए। जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है उस परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाइए। मैं सच बता रहा हूं, दुनिया की सारी चीजें, स्वर्गीय वस्तुएं सब वो तुम्हें दे देंगे। पता है, मैं आपको अपनी एक चीज बताता हूं। मैं काम के साथ साथ हम सेवकाई करते हैं ना, बहुत सारी चीजें खुदा ने मुझे दी है। पता है मुझे क्या कहा है परमेश्वर ने? आप सुनिए और सीखिए। परमेश्वर ने मुझे साफ साफ कहा है, मैं हर एक जरूरत पूरी करूंगा, पर तू उस पर मन मत लगेगा। क्या? तू उस पर मन मत लगाना। That's why I blessed. चीजें हो तो भी धन्यवाद, ना हो तो भी धन्यवाद। हम मरे नहीं जा रहे। लोग जीवन जीना भूल गए हैं, बरकतें मांगते 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 मांगते। अरे उसको तुम्हारा स्वभाव पसंद आएगा, वो यूं ही दे देगा। जब हम करप्ट लाइफ जिएंगे, एक बैड बिहेवियर को लेकर के जिएंगे, हम कितना भी मांग ले, हमारे जिद करने पे वो दे देगा, पर बाद में उसके द्वारा हमें नुकसान हो। परमेश्वर हमें वो नहीं देगा जो हमें चाहिए। परमेश्वर हमें वो देगा जो हमारे लिए वास्तव में अच्छा है, बेहतरीन है, जो हमारे लिए मजेदार है, कि हम जिसको पढ़ के, जिसको सुन करके हम परमेश्वर के और करीब जाएंगे। समझ आ रहा है सभी को? आइए आज हम वचन को खोलेंगे। कुलुस्सियों उसका 3रा अध्याय, उसका वचन नंबर 12। मैं समझ आ रहा ना?
कुलुस्सियों 3:12 पेज नंबर 279। प्लीज जल्दी कोई एक जन निकाल के पढ़िए। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। क्या कहता है वचन? इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं। आपको कहता है आपके आगे एक उदाहरण रखा गया है। खुदा आपको कहता है इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। जब इसको धीरे धीरे पढ़े ना, देखो, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। क्यों कह रहा है परमेश्वर भगवान को ये सब चीजें करने के लिए? वो कह रहा है उसके चुने हुए के समान, जैसे उसके चुने हुए थे, बड़ी सहनशीलता, बड़े प्रेम के साथ, बड़े आदर के साथ, बड़े ही नम्रता के साथ उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित किया। वो ऐसे नहीं थे कि उनको कोई बोलेगा कि मेरे लिए प्रार्थना कर दो। अरे अभी तो की थी, कल फिर आ गया तो प्रार्थना निवेदन लेगी। मैं आपको सच बता रहा हूँ, कल एक भाई का मेरे पास फोन आया। हमारी शॉप पर इतना रश था, इतना भीड़ था, 1 मिनट का भी टाइम नहीं था। एक बार कॉल आया, 2 बार कॉल आया। मैंने फोन पर बड़ा फोकस करके ध्यान दिया काम के साथ साथ। मैंने जी भैया बोलिए। उन्होंने कहा मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है। किसी और भाई ने बात करी, मैंने भैया मैं 2 मिनट में कॉल बैक करता हूँ। आप यकीन मानेंगे खुदा ने मुझे 2 मिनट के अंदर बेचैन कर दिया। परमेश्वर ने मुझे उस 2 मिनट के अंदर बेचैन कर दिया। मैंने काम छोड़ा, पीछे गया और कॉल मिलाकर कहा भैया मैं आपके लिए दुआ करता हूं। मेरी शांति लौट आई, मेरी शांति लौट आई। मेरा पहला काम परमेश्वर का काम है। हम समय निकाल के जब प्रार्थना करते हैं किसी के लिए, कोई हमारे को आशा के साथ बड़ी प्रार्थना निवेदन देता है, तो क्या हम प्रार्थना करते हैं या हम बोल देते हैं ठीक है प्रार्थना करें? मुझे बताइए प्रार्थना निवेदन हम प्रार्थना करें, क्या हम गंभीरता से उसके लिए दुआ करते हैं? क्या हमें परमेश्वर के जन्म वाली सहनशीलता है, या हमें झट से क्रोध आ जाता है, या हम एकदम से लोगों पे गुस्सा कर देते हैं? तुम्हें कुछ नहीं मालूम, तुम्हें बड़ा मालूम है। हम क्या कहते हैं? मुझे सिखाओगे? नहीं। परमेश्वर किसी से बात कर रहा है, इसके नेचर को तोड़ रहा है अंदर से, किसी को तो ब्रेक कर रहा है खुदा। मेरे भाई मेरी बहन, आप जो भी हैं, ये संदेश आपको उस गड्ढे से निकाल देगा। इस संदेश आपको उस गड्ढे से निकाल देगा। और लिखा है 13, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे ही तुम भी करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, यदि आपको पता है, मुझे पता है कि मुझे समीर को कैसे प्रेम करना, तू आता नहीं है चर्च, परमेश्वर तुझसे प्यार कैसे करेगा, तेरी प्रार्थना कैसे करेगा, है ना? तुम ऐसे नशे में रहते हो, परमेश्वर तुमसे प्यार नहीं करता। यदि किसी को किसी पर दोष लगाने का कोई अवसर है तो क्या करना है? दोष लगाते रहो। क्या कहता है वचन? यदि किसी को किसी के ऊपर दोष लगाने का कोई अवसर है, क्या वचन ये कहता है कि लगाओ?
क्या परमेश्वर का वचन ये कहता है कि खरी खोटी सुनाओ? क्या कहता है? एक दूसरे की सह लो। ये नहीं कहता परमेश्वर वचन यदि तुम्हारे को किसी का माइनस पॉइंट पता है तो जाकर के तीसरों को बताओ, जैसे तुम करप्ट हुए हो वैसे वो तीसरा भी करप्ट हो जाए और मसीह की देख के टुकड़े 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 कर दो। ऐसा नहीं कहता परमेश्वर वचन। वो कहता है एक दूसरे की सह लो। सहने के लिए क्यों कहता है वचन? अरे उससे ऊपर क्या गया? सहनशीलता। उससे ऊपर ही देनी है हमारे को सहनशीलता। वचन नंबर 12 के अंदर, और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। जब हम नम्रता सहनशीलता धारण करेंगे ना अपने अंदर, जब कोई हमारे पे दोष भी लगाएगा या हमें किसी का कुछ भी माइनस पॉइंट पता रहेगा, किसी की पर्सनल बात पता रहेगी, तब क्या करेंगे? हम सह लेंगे। तब हम सह लेंगे। कितने लोग हैं जो आज सहते हैं? हमें मालूम पड़े ना इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, उसे छोड़ बाकी सबको बताएंगे। आपको जिससे प्रॉब्लम है उससे बात करो ना डायरेक्ट। क्यों एक को छोड़ बाकी सबको बताते हैं? प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। वो देखा ना जंगल में आग कैसे लगती है? एक माचिस डाली पूरा जंगल तबाह। मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। स्टोरी सुनेंगे सब लोग? यस। एक बार एक राजा का जन्मदिन था। एक बार एक राजा का जन्मदिन था। राजा ने अपने महल में बहुत बड़ी दावत रखी। क्या रखी? बहुत बड़ी दावत रखी। उस दावत के अंदर राजा ने कहा कि आप सबके लिए खुला आमंत्रण है, आप सभी लोग आ सकते हैं। पूरे सब गांव को बुलाया। राजा का बर्थडे है। क्या है? राजा का बर्थडे। राजा ने सबको इनविटेशन दिया। आपको मालूम है सब लोग अलग अलग देशों के मंत्री संतरी राजा महाराजा सब आए थे। पता है क्या क्या लेके आए? कोई सोना चांदी लेके आ रहा है, कोई घोड़े लेकर के आ रहा है, कोई जानवर लेकर के आ रहा है। अरे भेंट में गिफ्ट देने के लिए राजा को। राजा ये रथ हमारी तरफ से तेरे राज्य के लिए। राजा ये सोने की थाल हमारी तरफ से तेरे जन्मदिन का तोहफा। कोई गिफ्ट पैक करके लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है। छोटे से छोटे गरीब लोग सब लोग कुछ ना कुछ लेकर के आ रहे थे। आपको मालूम है सबने उसको एक तोहफा दिया। बहुत अच्छे अच्छे बेहतरीन बेहतरीन तोहफे दिए। राजा की आंखें चमचम हो रही थी तोहफों को देख करके। और राजा का जो मंत्री था ना, खास बिल्कुल, मंत्री समझते हैं ना, राजा के बाद जो होता है सारे डिसीजन लेता है। राजा के मंत्री ने क्या किया कि राजा के पास आया और उसको 3 गुड़िया लेकर के आया। 3 नॉर्मल सी गुड़िया लेकर के आया, डॉल। 3 डॉल लाकर के राजा को दे दी। राजा ये तोहफा है तेरे लिए। राजा बड़ा गुस्सा हो गया। कोई सोना चांदी ला रहा है, कोई हीरे जवाहरात ला रहा है, कोई ये थाल लेके आ रहा है, कोई घोड़े लेके आ रहा है, कोई रथ लेकर के आ रहा है, कोई ये गिफ्ट दे रहा है, कोई मुझे राज्य दे रहा है, कोई संतुलन दे रहा है। तू मेरे लिए ये लेके आया? राजा की सबके सामने ऐसे इंसल्ट राजा ने अपनी महसूस करी। इसने तो मेरी बेइज्जती कर दी। मेरा मंत्री होने के नाते इसने मेरी इंसल्ट कर दी। इसको अभी उठाओ और बंदी गृह में डाल दो, जेल में डाल दो। इसने ऐसा तोहफा देकर मेरा अपमान किया है। आपको पता है जब उस व्यक्ति को उस जेल में डालने के लिए ले जा रहे थे ना, उसने कहा कि राजा सुन, मुझे एक मौका दे, मैं 5 मिनट आकर तेरे बीच में कुछ बात करना चाहता हूं। सब लोग ध्यान दीजिए इधर। उसने कहा मैं तुझसे कुछ बात करना चाहता हूं राजा, मुझे बता। उसने कहा चलो ठीक है, छोड़ो, आजा। पूरी सल्तनत के सामने, पूरे राज्य के सामने, पता है उसने क्या कहा? राजा ये 3 गुड़िया दी है ना, तुझे लग रहा है कि ये बहुत आम गुड़िया है? ये बहुत ही कीमती है। उसने कहा कैसे? उसने कहा ये तेरा जीवन तय कर देंगे राजा। मैं ऐसे ही तेरा मंत्री नहीं हूं, ये तेरा जीवन तय करेगी ये 3 गुड़िया। कैसे बता? उसने एक गुड़िया उठाई
और उसके एक कान में ना धागा डाला। वो धागा डाला, जैसी डाला यहाँ दूसरे कान से निकल गया। राजा को समझ नहीं आया क्या मजाक सा कर रहा है, यहाँ पर कठपुतली का खेल दिखा रहा है। उसने कहा राजा दूसरी गुड़िया। उन्हें दूसरी गुड़िया के कान में धागा डाला और वो मुंह से निकल गया। कहां से निकला? मुख से निकल गया। और गुस्से में आ गया, ये सबके सामने ये धागे डालकर दिखा रहा है, मुंह से निकल रहा है, कान से निकल रहा है, जादूगर का खेल चल रहा है क्या? मैंने कहा राजा एक मिनट रुको। तीसरी गुड़िया में जब धागा डाला, धागा नहीं आया, ना मुंह से आया ना कान से आया। राजा कह रहा इसका कान से आया, दूसरी का मुंह से आया, और तीसरी गुड़िया का धागा क्यों नहीं आया, मुझे बता। उसने कहा राजा पहली गुड़िया, इन तीनों का एक ही तरीके से मतलब है। उसने कहा बता मुझे। उसने कहा राजा यदि तू किसी की बातें सुने जो फालतू हैं, जो बेकार की हैं, जो काम की नहीं है, इधर उधर की बातें हैं, किसी के बारे में बैकबाइटिंग है, यादा तू यहां से सुन और यहां से निकाल दे। पहली गुड़िया, धागा यहां से गया, यहां से बाहर आ गया, यहां से सुन और यहां से निकाल दे। दूसरा, राजा जब तू भलाई की बात सुने, जब तू प्रजा की भलाई की बात सुने, जब तू परमेश्वर के वचन को सुने, जब आप परमेश्वर की आवाज को सुने, तब राजा यहां से सुन और यहां से प्रचार कर दे, सब में ऐलान कर दे। ये भलाई की बातें हैं, सबकी उन्नति होगी। कहता तीसरी गुड़िया का धागा मुझे समझ नहीं आया, वो गया कहां? उसने कहा राजा यदि तू किसी की गुप्त बात सुने, यदि तू किसी की पर्सनल बात सुने, यदि कोई तुझ पे विश्वास करके तुझे अपनी कोई बात बताए, तो राजा उसको यहां से सुन और यहीं पर रहने दो। यहां से सुन और ना इधर से ना इधर से, उसको अपने अंदर ही दबाए रखो। हालेलुया, समझ आ गया? यदि आप भी जोरदार तालियों करिए, यदि आप भी फालतू बातें आपके सामने हो रही हैं, आपको लग रहा है कि ये बातें काम की नहीं है, उन्नति की नहीं है, इधर से सुनो इधर से निकाल दो। आपको लग रहा है परमेश्वर आपसे बात की है, आज के वचन बड़ा बेहतरीन है, लोगों को गॉस्पेल प्रीच करो, परमेश्वर के विषय में बताओ। थर्ड, आपको लगता है किसी भाई ने, किसी बहन ने आपको विश्वास योग्य समझकर कुछ बताया है, किसी की गुप्त बात है, किसी की पर्सनल बात है जो उन्होंने बड़ा ही विश्वास योग्य समझ के बताया, तो प्लीज ये निवेदन है, देखो मेरा, आप प्रभु जीवन में, मसीह जीवन में बहुत आगे जाओगे। यहाँ से सुनो और यहीं पर ही बाहर मत निकालो। उसके लिए प्रार्थना करो, आप उसकी फिक्र है ना, उसके लिए प्रार्थना करो। मैं कह रहा हूँ वो बात आप किसी को बताओगे नहीं, आने वाले दिन में सुनोगे कि समस्या सॉल्व होगी। आमीन, आमीन, आमीन। आइए मैं अपने टॉपिक पर दोबारा वापस आऊंगा। एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। क्या हम करते हैं? एक दूसरे के अपराध तो हम ऐसे रखते हैं जैसे सोना चांदी रखा हुआ है हमारे पास। इतना कीमती हम गोल्ड नहीं रखते अपने पास संभाल के, जितना दूसरों की गलतियों को संभाल के रखते हैं। कुछ बहनें जेवर को 4-4 तालों में बंद करके रखती हैं। इसी तरह से लोगों की गलतियों को, यदि किसी ने आपके साथ बुरा किया है, मिस्टेक हो गया, संभाल के रखेंगे। ऐसा किया, इसने वैसा किया। आपके पास यीशु का जीवन है तो आपको इन सब चीजों में टाइम स्पेंड करने का समय है। एक दूसरे के अपराध क्षमा करो जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं। क्या प्रभु ने आपके गुनाह, आपके अपराध ताले में लोग करके रखे हैं कि जब तू दोबारा गलती करेगा मैं फिर तुझे बताऊंगा? इधर ध्यान दीजिए कि जब तू दोबारा गलती करेगा मैं तुझे याद दिलाऊंगा मैंने तुझे कैसे बचाया। ऐसा करता है प्रभु? नहीं ना। अरे उसने पीठ के पीछे फेंक दिया हमारे गुनाह, मालूम ही नहीं है किधर है।
हमारा ध्यान किधर है? किधर है हमारा ध्यान? इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, इसने वो किया, इसने मुझसे बात नहीं की, इसने मुझसे प्रेज द लॉर्ड नहीं कहा। बुरा लगता है। हम अपने आप से इतना घिरे हुए हैं कि हमें चीजें इतनी लगती है ना, समझ नहीं आता क्या करें, खुदा में रहें या चले जाएं। है ना? क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी करो। आपको मालूम है परमेश्वर ने आपको एक आज्ञा दी, जैसे मैंने आपको क्षमा किया है, जैसे मैंने आपके गुनाहों को मिटा डाला है, जैसे पूरब से पश्चिम इतनी दूर है, खुदा ने मेरे गुनाहों को इतनी दूर कर दिया, क्या मैं अपने भाई अपने बहन के गुनाहों को ऐसे नहीं दूर कर सकता? लव वन अनदर, बाइबल बताती है आपस में प्रेम को छोड़ और किसी बात के कर्जदार ना रहो। आज हम प्रेम को छोड़ बाकी सब चीजों के कर्जदार बनने के लिए तैयार हैं। मेरा 500 रह गया, मेरा 600 रह गया, पैसा कब दे रहा है, किधर है, कितना घुमाते हैं ना उन चीजों को। यीशु मसीह ने ऐसा किया क्या? यीशु मसीह ने ऐसा किया क्या? अरे उसने अपनी पूरी जिंदगी दे दी। उसने कहा खून का कतरा कतरा ले लो, सब तुम्हारे लिए। कल नाइट प्रेयर में मैं सोच रहा था कि पैशन ऑफ द क्राइस्ट मूवी दिखाई जाए। एक समय आएगा हम जरूर सब लोग मिलकर साथ देखेंगे। आमीन। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक मूवी है, इसलिए कि आप दर्द को समझ पाए कि मसीहा ने कितना सहा। आप उस दर्द को सहन कर पाए कि प्रभु इसका इतना सा भी अंश मुझे मिल गया, मैं पूरी जिंदगी बिस्तर में से उठूंगा नहीं। जिस मूवी में, उस मूवी में जिस एक्टर ने एक्टिंग की है जीसस की, उसकी बायोग्राफी में उसने कहा कि शूटिंग के दौरान वो जो कोड़े मारे जा रहे थे जीसस को, उस कोड़ों में से एक लग गया था उसकी। कई महीनों तक शूटिंग स्टॉप हो गई, बंद हो गई। वो हॉस्पिटल में सीरियस कंडीशन में था। आप सोचिए ना, कितना उसको एक पड़ा, वो झेल नहीं पाया। मसीहा ने तो सारा बहा दिया। आपके और मेरे लिए, ताकि हम गुनाह में जीवन ना जिए, ताकि हम पाप में जीवन ना जिए, ताकि हम बुराइयों में जीवन ना जिए, ताकि हम व्यभिचार में जीवन ना जिए, ताकि हम एक दूसरे की निंदा चुगली बुराइयां करने में जीवन ना जिए। हमारा जीवन जीने का लक्ष्य ये होना चाहिए कि वो आने वाला है, कलीसिया तैयार होनी चाहिए। कल मैं बात कर रहा था इसके विषय में, क्या लिखा है, पढ़िए। ब्राइड ऑफ क्राइस्ट, ब्राइड ऑफ, ब्राइड ऑफ वर्ल्ड नहीं बनना। आज बड़े अफसोस की बात है, विश्वासी लोग क्राइस्ट की ब्राइड नहीं है, ब्राइड ऑफ क्राइस्ट नहीं है। आज ब्राइड ऑफ लव, ब्राइड ऑफ अडल्ट्री, ब्राइड ऑफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप, ब्राइड ऑफ एल्कोहल, ब्राइड ऑफ वर्ल्ड इस संसार की दुल्हन है। मैं आपको सच बता रहा हूं, खुदा आपका संबंध किसी और के साथ नहीं झेल पाएगा। परमेश्वर नहीं सब सहन कर पाएगा कि आप उसकी ब्राइड होते हुए किसी और के साथ लिविंग में हो, किसी और से आप चिक चैट करते हो। यू आर द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा ताकि ये दुल्हन एक दिन तैयार हो सके, ताकि ये दुल्हन अपने जीवन में
परमेश्वर को पहला स्थान दे सके। सोचते होंगे ये ब्राइड ऑफ क्राइस्ट है क्या? एक ब्राइड तब तैयार होती है जब उसका दूल्हा आता है। बेशक आज हम तैयार नहीं है, पर हम तैयारी की ओर बढ़ रहे हैं। बेशक आज हमने सजे नहीं है, वचनों के श्रृंगार से सजे हुए नहीं है, पर हम सजने की चाह रखते हैं। पता है एक गीत है जो मैं पहले सुना करता था, वचनों के श्रृंगार से अपने को तो सजा लेना, रूह पाक के वरदानों से अपने जीवन को भर ले। एक साथ गाएंगे। वचनों के श्रृंगार से अपने मन को तू सजा ले, रूह पाक के वरदानों से अपने जीवन को भर ले। पता है आगे क्या कहता है? पापों की नींद में ना सोना, कहता है पापों की नींद में ना सोना, दुनिया की भीड़ में ना खोना। पता है मेन पॉइंट क्या है? मत्ती 24:25, जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है। जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है। जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है। दुल्हन जाग जाओ, आपका दूल्हा आपको लेने के लिए आ रहा है। इस क्रिसमस को जब मैं ऊपर टेरेस में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, तो एक बात प्रभु ने कही, हो सकता है ये हमारा आखिरी क्रिसमस हो। कल हमारे बीच में एक बहन बहुत अच्छी सलाह दे रही थी कि हम 2023 के क्रिसमस के लिए हम ना थोड़ा कंट्रीब्यूट करके हम जोड़ेंगे। मैंने कहा थैंक यू सिस्टर, आई अप्रिशिएट यू। हो सकता है वो आ जाए। एवरी डे अपने आप को तैयार करो, एवरी डे अपने आप को वचनों के श्रृंगार से तैयार करो। हर एक दिन अपना घुटनों पर बिताओ। हर एक दिन आप सोचो कि प्रभु मुझे उपवास करना चाहिए और मैं खाने पीने में लगा हुआ हूं। पता है दुनिया के लिए ये खाने पीने के दिन है, परंतु हमारे लिए, कलीसिया के लिए, इस ब्राइड के लिए किस चीज के दिन है? उपवास के दिन है। उपवास के दिन है। जैसा कि परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन से, जैसे कि भाई गोलू ने कहा कि भाई मैं चाहता हूं कि मैं उपवास रखूं। क्या कहा? मैं चाहता हूं कि मैं उपवास रखूं। अब कहिए परमेश्वर से, बल देगा, वो ताकत देगा आपको उपवास करने की। एक ही आपका लक्ष्य होना चाहिए, प्रभु मुझे आपके लिए तैयार, मुझे आपके लिए तैयार हो गया। मैं पापों की नींद में सोना नहीं चाहता, मैं दुनिया की भीड़ में खोना नहीं चाहता, मैं आपके लिए तैयार होना चाहता हूँ मसीहा। अब सबने सुना होगा आज बहुत सी चर्चेस में प्रोफेसी प्रीच की जा रही होगी, पर मैं आप सब लोगों के लिए भविष्यवाणी करना चाहता हूँ। आज आपके लिए भविष्यवाणी है, परमेश्वर के साथ वफादार रहिए, वो आपको दुगने अभिषेक से भर देगा। जो अभिषेक आपने शुरुआत के दिनों में पाया था, इस 2023 में परमेश्वर आपको दुगने अभिषेक से भर देगा, अपनी पवित्र आत्मा की परिपूर्णता दे देगा। आप जिन चीजों में बार बार गिर रहे हैं, आप जिन चीजों में बार बार फेल हो जा रहे हैं, प्रभु मुझसे नहीं हो रहा, मैं कोशिश करता हूं, उठता हूं, मैं फिर दोबारा गिर जाता हूं, मैं फिर दोबारा गिर जाती हूं। परमेश्वर के करीब जाइए,
वो आपको दुनिया अभिषेक से होंगे। ध्यान दीजिए यीशु मसीह पर, वो योग्य है कि हम उस पर फोकस करें। यीशु योग्य है कि उस पर ध्यान दिया जाए। मैं इस मीटिंग को एक लाइन कह करके समाप्त करना चाहता हूं। परमेश्वर ने आपको, आप परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर के लिए रचे गए। आपका लक्ष्य कुछ भी बना रखा हो, आपका डिजायर एक ही होना चाहिए, परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के लिए रचे। पता है, मैंने अपने छोटे से कमरे के अंदर एक बड़े से बोर्ड पर लिखा हुआ, बड़े बड़े अक्षरों में, मैं परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर के लिए रचा गया हूं। उसका कहता है, कोई मुझे परमेश्वर की मोहब्बत से, कोई मुझे इसके प्रेम से अलग नहीं कर सकता। न स्वर्गदूत, न शैतान, न स्वर्गलोक, न अंधकार, कोई भी नहीं। उसको पता था मैं परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के लिए रचा गया हूं। आई विल प्रेज, मैं हमेशा उसकी स्तुति करूंगा। तैयार रहिए आप हमेशा उसकी स्तुति करने के लिए। वो आपको दिन प्रतिदिन यीशु मसीह की समानता में बनाता जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह आपको इस कलाम के द्वारा बहुत बहुत आशीष करे और अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करे। आप सभी को जय मसीह। जय मसीह। आपको ब्लेस करे।